हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। मैं अमित सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांता कॉमर्स के। ये हमारा वीडियो नंबर 6 ऑन ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर और ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के लिए लास्ट वीडियो होने वाला है। यानी कि इससे पहले जो हमने 5 वीडियोस बनाए हैं उसमें काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और बचा कुचा जो टॉपिक है लाइक रिलेशन बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन, difference between delegation and decentralization and importance of decentralization इस वीडियो में देखेंगे और इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे, इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आता रहूं और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। तो अभी तक हम लोगों ने सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ लिया है एंड फीचर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन भी हम लोगों ने देखा था। आज का हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन है रिलेशन बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो दो रिलेशन आपके बुक में आपको दिया हुआ है। पहला रिलेशन डेलीगेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। कहने का मतलब डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो एक्सटेंशन है, मतलब डेलीगेशन के मदद से ही डिसेंट्रलाइजेशन बना है। यानी अगर डिसेंट्रलाइजेशन के लिए डेलीगेशन का होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आपको पता है डेलीगेशन में हम लोग क्या करते हैं, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में पावर शेयर करते हैं। तो जब लिमिटेड अथॉरिटी और लिमिटेड ऑटोनॉमी के साथ सुपीरियर अपने सब ऑर्डिनेट को पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है, लिमिटेड अथॉरिटी एंड लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर सुपीरियर अपने सब ऑर्डिनेट को पावर देता है एंड पावर काम करने का क्षमता या फिर अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो ये जो लिमिटेड मैनर में जो काम होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेलीगेशन। पर अनलिमिटेड पावर, अनलिमिटेड ऑटोनॉमी अगर मिल गया है, आप एकदम फ्री हैं काम करने के लिए, आप अनलिमिटेड अथॉरिटी एंड अनलिमिटेड कहने का मतलब टास्क के अकॉर्डिंग, ऑब्वियसली टास्क के अकॉर्डिंग, तो टास्क को ध्यान में रखते हुए फुल ऑटोनॉमी अगर आपको दे दिया गया, फुल अथॉरिटी दे दिया गया, तो आप कह सकते हैं कि वो डिसेंट्रलाइजेशन है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक दुकान रन कर रहे हैं, एक छोटा सा आउटलेट रन कर रहे हैं और उस आउटलेट में हम अकेले हैंडल नहीं कर पा रहे थे तो आपको अपॉइंट किए, तो कहीं ना कहीं हम अपना पावर कुछ आपके साथ शेयर करेंगे और जब हम नहीं रहेंगे तो मेरे बिहाफ में आप डिसीजन लोगे, है ना, आप डिसीजन लोगे। और चूंकि आप बहुत अच्छे से काम किए, हम दोनों मिलके बहुत अच्छे से काम किए और बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो किया, प्रॉफिट हुआ, तो हम लोग सोचे क्यों ना मेरे पास तुम्हारे जैसा कॉम्पिटेंट बंदा है, तुम्हारे जैसा कॉम्पिटेंट बंदा है जो कि हैंडल कर सकता है, तो क्यों ना हम एक और आउटलेट ओपन करें। तो एक और आउटलेट हम ओपन किए और उस आउटलेट का फुल इंचार्ज हम आपको बना दिए, यानी कि फुल ऑटोनॉमी आपको हम दे दिए कि जाइए आपको जैसे वो आउटलेट रन करना रन करिए, मगर उसको सक्सेसफुल बनाइए। तो जो मेरे अंडर में जब तुम काम कर रहे थे फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, फर्स्ट आउटलेट के अंदर में, वो था डेलीगेशन। पर हम आपको एक आउटलेट का ओनर बना दिए, हम आउटलेट का ऑटोनॉमी दे दिए कि जाओ तुमको जो डिसीजन लेना है, जैसे आपको काम करना है करिए। तो ये जो डिसीजन है ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। बात समझ में आ रहा? अच्छा, रिलेशन क्या है? डेलीगेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। मतलब डेलीगेशन का एक्सटेंशन है, मतलब डेलीगेशन को जब जोड़ दे, जितने भी डेलीगेशन हुए ऑर्गेनाइजेशन में, सारे डेलीगेशन को अगर जोड़ दिया जाए तो वो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर को दिया, मैनेजिंग डायरेक्टर जोनल डायरेक्टर को दिया, जोनल डायरेक्टर मैनेजर को दिया, मैनेजर सुपरवाइजर को के साथ टास्क बांटा।
तो यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर और जोनल डायरेक्टर के बीच में जो कोऑर्डिनेशन चल रहा है, डेलीगेशन चल रहा है, अथॉरिटी एंड पावर का लेन देन चल रहा है, ये हो गया डेलीगेशन। जोनल डायरेक्टर एंड मैनेजर के बीच में जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेन देन हो रहा है वो हो जाएगा डेलीगेशन। मैनेजर एंड सुपरवाइजर के बीच में जो लेन देन हो रहा है ये हो जाएगा डेलीगेशन। पर पूरे इस चेन को अगर जोड़ दिया जाए तो इसको बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन, है ना। तो वही कह रहा है डेलीगेशन, इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाई द अथॉरिटी विथ टू। डेलीगेशन में आप देखिए दो लोगों के बीच में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो लोगों के बीच में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। Whereas in decentralization the authority is multiplied with many because systematic delegation take place every level with result which result in evenly distribution of authority and responsibility at every level and result in decentralization। क्योंकि आपको पता है डेलीगेशन हर जगह होता है और सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेलीगेशन एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एट एवरी लेवल लीड्स टू डिसेंट्रलाइजेशन। हर लेवल में सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। इफ डेलीगेशन इज रेस्ट्रिक्टेड एट सर्टेन लेवल देयर विल बी नो कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। और अगर डिसेंट्रलाइजेशन को कहीं भी रेस्ट्रिक्ट कर दिए, रोक दिए, तो आप समझ जाइए कि आप डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कर रहे। बात समझ में आ रहा है, यानी कि कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो रहा। नेक्स्ट रिलेशन है डेलीगेशन इज नेसेसरी फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन बट डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल। डेलीगेशन की बात करें तो अगर छोटा से छोटा ऑर्गेनाइजेशन भी आप रन कर रहे हैं तो वहाँ डेलीगेशन का होना जरूरी है, क्योंकि अगर हम छोटा भी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं और दो एम्प्लॉय भी काम कर रहा है मेरे साथ, तो उस दोनों एम्प्लॉय को हमको कुछ टास्क देना, पावर देना जरूरी है, और वो दोनों एम्प्लॉय को कंट्रोल कौन करेगा, हम करेंगे। तो ये क्या हो गया, डेलीगेशन। मगर डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ होता है, लार्ज स्केल का ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, जहाँ पे डिफरेंट लेवल है, हर लेवल का एक अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर लेवल का एक अपना पावर है। तो उस केस में आप क्या करते हो, डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करते हो। तो जरूरी नहीं कि सारे ऑर्गेनाइजेशन में लेवल बांटा हुआ हो, सारे ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल पे ही काम कर रहे हो। तो जहाँ पर लार्ज स्केल पे काम हो रहा है वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन होता है, पर जहाँ पर स्मॉल स्केल लेवल पे काम हो रहा है वहाँ पर क्या होता है, डेलीगेशन होता है। इसलिए कह रहा है डेलीगेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, हर जगह रिक्वायर्ड है, पर डिसेंट्रलाइजेशन हर जगह रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो बहुत ही आसान है ये। सबसे पहला डेवलप इनिशिएटिव अमंग सब ऑर्डिनेट में इनिशिएटिव एक्शन लेने का पावर आता है, क्योंकि आप जानते हो कि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, कंप्लीट अथॉरिटी दे दिया जाता है कि जाइए आप काम करिए, आप अपने हिसाब से टास्क को एग्जीक्यूट करिए। अब कहीं ना कहीं आपको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिए, आउटलेट का पूरा जिम्मेदारी दे दी, तो आप क्या करोगे, अपने तरीके से उसको मैनेज करोगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो अचीव हो पाए। तो कहीं ना कहीं सब ऑर्डिनेट में एक एबिलिटी आता है डिसेंट्रलाइजेशन में, वो टास्क को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारा डिसीजन लेना चालू करता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीवमेंट में हेल्प करता है। डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, मैनेजर के टैलेंट को डेवलप किया जाता है डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू। जैसे हम आपको टास्क दिए, हम आपके मैनेजर हैं, तो आप मेरे अंडर में काम कर रहे हो और मेरा दिया हुआ टास्क आप परफॉर्म कर रहे हो, यानी कि आप मैनेजरियल लेवल का टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे पास जो भी टास्क आएगा वो क्या आएगा, मैनेजरियल लेवल का आएगा। तो मैनेजरियल लेवल का टास्क अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजरियल टैलेंट डेवलप होगा फ्यूचर के लिए। आप अगर उस काम को अच्छे से कर ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आप में मैनेजर का क्वालिटी है। तो डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजरियल टैलेंट डेवलप होता है, और कल को जब ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर का रिक्वायरमेंट होगा तो आपको ही ट्रांसफर देके मैनेजर का पोस्ट दे दिया जाएगा। कल को आप सुपरवाइजर थे, आज आपको मैनेजर बना दिया जाएगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन की मदद से ही होता है। अगर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता, आप में काम करने का क्षमता नहीं आइडेंटिफाई करती, आप में डिसीजन पावर नहीं दिया होता, तो आप मैनेजर नहीं बन पाते। क्विक डिसीजन मेकिंग क्यों,
क्योंकि भाई आपको काम करने के लिए पावर, डिसीजन सब कुछ दे दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, पावर भी दिया गया, तो उस काम को करने के लिए जो भी डिसीजन आपको लेना आप क्विकली ले सकते हैं, आपको किसी से भी पूछने का दरकार नहीं होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। ध्यान रखिएगा, रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। जब डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो टॉप लेवल वाले अपने वर्कलोड को शेयर करते हैं मिडिल लेवल और लोअर लेवल के साथ। तो इससे क्या होता है कि टॉप लेवल का जो वर्कलोड है वो रिड्यूस हो जाता है, और जब उनका वर्कलोड रिड्यूस होता है तो वो अपना जो प्रोडक्टिव टाइम है, वो जो अपना एक्स्ट्रा टाइम है, वो ऑर्गेनाइजेशन के, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में यूज करते हैं, यानी कि वैसे जगह यूज करते हैं उस टाइम को जहां पर ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर की बात कर रहे हैं। फैसिलिटेट ग्रोथ करने में हेल्प करता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में सारे बंदे का एक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड है, सारे बंदे एक्सपर्ट होते हैं, सब मिलजुल के काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ फैसिलिटेट होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होता है। बेटर कंट्रोल कहने का मतलब कंट्रोल जो है वो डेवलप होता है। जैसे आपको पता है डिसेंट्रलाइजेशन में कोई ना कोई किसी का बॉस होता है, कोई किसी का सबऑर्डिनेट होता है, तो कहीं ना कहीं, और आपको ये भी पता है कि अकाउंटेबिलिटी की भी बात होती है। तो अगर हम टास्क नहीं परफॉर्म करते हैं तो हम अकाउंटेबल होंगे, हमको जवाब देना पड़ेगा। अगर हम टास्क कंप्लीट नहीं करते तो हमको अपने सुपीरियर से डांट खाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सुपीरियर जो है कंट्रोल में रखता है अपने सबऑर्डिनेट को। प्रमोट इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी, जाहिर सी बात है फर्स्ट पॉइंट से ये रिलेटेड है, ये फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है कि प्रमोट करता है इनिशिएटिव। अगर आपको काम दिया गया तो आप खुद से डिसीजन लीजिए, तो कहीं ना कहीं ये इनिशिएटिव डेवलप करता है सबऑर्डिनेट के अंदर में। एंड इम्प्रूव टीम वर्क में काम करने का मौका मिलता है, टीम के साथ मिलजुल के काम करने का मौका मिलता है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एट हाई लेवल ओनली। सेंट्रलाइजेशन में क्या करते हैं, पावर सिर्फ टॉप लेवल के हाथ में, मगर डिसेंट्रलाइजेशन में इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल, सारे लेवल में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अथॉरिटी की बात करें तो टॉप मैनेजर रिमेन मैक्सिमम अथॉरिटी, मिडिल लेवल हैव लोअर अथॉरिटी। अथॉरिटी की बात करें तो सेंट्रलाइजेशन में टॉप लेवल के पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी रहता है, क्योंकि वो लोग तो कुछ बांटा ही नहीं। मगर डिसेंट्रलाइजेशन में है, वहां पे सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसको जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना अथॉरिटी, है ना, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं। सुटेबल की बात करें तो अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो सेंट्रलाइजेशन चलेगा, और अगर लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन चलेगा। और फ्रीडम की बात करें तो मैनेजर हैज लेस फ्रीडम, बट डिसेंट्रलाइजेशन में मैनेजर के पास ज़्यादा फ्रीडम होता है, क्योंकि उसके ऊपर पूरा ऑर्गेनाइजेशन का भार है और वो अपने हिसाब से पूरा ऑर्गेनाइजेशन को रन करेगा, है ना। तो बैंक में भी जो मैनेजर रहता है ना, तो उस ब्रांच का जो मैनेजर है उसके ऊपर उस ब्रांच का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और उसको ही डिसीजन लेना होता है उस ब्रांच के बारे में। बात समझ में आ रही है? चलिए, लास्ट टॉपिक है हमारा डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में डिफरेंस। तो डेलीगेशन मतलब क्या होता है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटना दो लोगों के बीच में, फ्रॉम वन पर्सन टू द लोअर लेवल, टॉप, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। आप क्या कह सकते हैं? सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में। बट डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन पर्सन टू अनदर पर्सन, नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। जब सिस्टमैटिकली डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। सुपीरियर आर अकाउंटेबल फॉर द एक्ट। यहाँ पर डेलीगेशन में सुपीरियर अकाउंटेबल होता है, अगर कोई भी गलत काम सब ऑर्डिनेट किया तो उसके लिए सुपीरियर अकाउंटेबल होगा। अगर आप मेरे अंडर में काम कर रहे हो और अगर आप कुछ गलत काम कर देते हैं तो आप अकाउंटेबल होंगे, साथ ही साथ हम भी अकाउंटेबल होंगे। पर डिसेंट्रलाइजेशन में डिपार्टमेंट हेड, जैसे अगर कोई भी बंदा मैनेजर, जैसे बैंक में मैनेजर होता है, मैनेजर के अंडर में सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, क्लर्क कैशियर चोरी कर लिया, कैशियर पकड़ा गया, तो कैशियर तो डांट खाएगा ही,
मैनेजर भी अकाउंटेबल होगा कि आखिर क्यों आपके ब्रांच का कैशियर चोरी कर रहा है, बताइए, आपको जवाब देना पड़ेगा। भले ही मैनेजर चोरी नहीं किया, मैनेजर को कोई दिक्कत का कोई गलती नहीं है, मगर मैनेजर भी अकाउंटेबल होगा। पार्टीज की बात करें तो यहाँ पे सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, मगर यहाँ पे टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल सबको ही होते हैं। रिक्वायरमेंट की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन डेलीगेट अथॉरिटी वेरी नेसेसरी, यस। रिक्वायरमेंट की बात करें तो डेलीगेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे कि वो अडॉप्ट करना चाहता है कि नहीं। अगर बहुत लार्ज स्केल पे काम कर रहा है तो अडॉप्ट करना पड़ेगा, और अगर लार्ज स्केल पे काम नहीं कर रहा है तो डेलीगेशन से ही काम चल जाएगा। लिबर्टी ऑफ वर्क, लिबर्टी मतलब फ्रीडम, तो सब ऑर्डिनेट डू नॉट हैव फुल लिबर्टी, है ना। सब ऑर्डिनेट के पास पूरा लिबर्टी नहीं रहता है, वो फ्रीडम के साथ ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सब ऑर्डिनेट को कहीं ना कहीं सुपीरियर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो करना पड़ता है। पर डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं होता है। डिसेंट्रलाइजेशन में आपको फ्रीडम मिल जाता है, और आप फ्रीडम के अनुसार आप ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने के लिए जितना भी टास्क परफॉर्म करना है आपको करना होता है। एंड लास्ट में कंट्रोल की बात करें तो अनलिमिटेड कंट्रोल बाय द हेड ऑफ सुपीरियर, सुपीरियर यहाँ पे अनलिमिटेड कंट्रोल रखते हैं। पर बात करें अगर डिसेंट्रलाइजेशन में तो डिपार्टमेंट हेड, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट का हेड होता है। प्रोडक्शन हेड, मैन्युफैक्चरिंग हेड, मार्केटिंग हेड, फाइनेंस हेड, एचआर हेड, तो कहीं ना कहीं ये सब हेड जो है वो हेड रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द नॉन कंप्लीशन ऑफ द टास्क। तो आई होप कि आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, और ये हमारा जो डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन एंड सेंट्रलाइजेशन के ऊपर जो चर्चा करना था वो हम लोगों ने कर लिया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो आप रिपीट करके दोबारा देख लीजिए, आपको और क्लियरिटी आ जाएगा। आपको पता है कि एग्जाम में केस स्टडी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो केस स्टडी का जम के प्रैक्टिस करिए, और जितना ज़्यादा हो सके आप नए नए क्वेश्चंस गो थ्रू करिए, पढ़िए, उससे आपको और भी आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। कंटेंट आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंस, फीचर्स, डिफरेंसेस, सारे चीज़, ताकि आपको क्लियरिटी रहे और केस स्टडी आप इजीली कोप अप कर पाए। बात समझ में आ रही है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।